अस्सलामुअलैकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूज़, जब आप माइनिंग की फ़ील्ड में आते हैं तो स्टार्ट में 2-3 माइनिंग प्रोजेक्ट्स ही होते हैं जिन पर आप माइनिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप बुनियादी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तब आप मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी ज्वाइन करते जाते हैं, यहाँ तक कि आपके पास 20-25 प्रोजेक्ट्स जमा हो जाते हैं। अब इन तमाम प्रोजेक्ट्स को टाइम देना भी एक मुश्किल काम बन जाता है और काफ़ी बार तो ऐसा होने लग जाता है कि चंद एक माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर आप माइनिंग या टास्क कर लेते हैं, लेकिन कुछ का जहन से ही निकल जाता है। अगले दिन जो प्रोजेक्ट मिस हो गया है उसका काम करें, उस पर माइनिंग और टास्क मुकम्मल करें तो पिछले वालों में से किसी एक आध का याद भूल जाता है। अपने माइनिंग प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं इन तमाम प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखता हूं। जो एप्लीकेशंस हैं उनके मैंने फ़ोल्डर बना रखे हैं और जो टेलीग्राम के बॉट्स हैं उनके लिए मैंने अलग से टैब बना रखा है। सबसे पहले माइनिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 3 फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। इन 3 फ़ोल्डर्स में मैंने अपने माइनिंग एप्लीकेशंस को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है इनके टाइम के लिहाज से। ये जो फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है इसके साथ मैंने लिखा हुआ है 12 आवर्स, यानी ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें माइनिंग के लिए आपको 12 आवर्स के बाद ऑप्शन दे दिया जाता है, यानी आप सुबह शाम भी माइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूँ आपको सीलिया की, तो सीलिया के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप हर 6 घंटे बाद भी माइनिंग क्लिक कर सकते हैं, आप 12 आवर्स के बाद क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप 24 घंटे के बाद माइनिंग के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है आप उसको चूज़ कर लेते हैं। उसमें कॉइन्स की अर्निंग हर एक के अंदर अलग अलग है कि किसी में ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी होती है। यानी यूँ समझ लें कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 12 आवर्स के बाद माइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर वो तमाम प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं जिनमें मैं 12 आवर्स के बाद भी माइनिंग कर सकता हूँ। इनको मैंने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि सुबह और शाम में एक एक दफ़ा इनमें क्लिक कर देता हूँ। 4 से 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें सुबह भी मैंने एक दफ़ा क्लिक कर देना होता है, माइनिंग स्टार्ट हो जाती है, और शाम को भी क्लिक कर देना होता है। तो मेरे लिए ये सहूलत रहती है सुबह शाम इन पर माइनिंग करना, ये मुझे याद रह जाता है। इस फोल्डर के ऊपर जो दूसरा फोल्डर मौजूद है इसका नाम मैंने लिखा हुआ है 24 आवर्स। इसमें वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मैंने 24 आवर्स के बाद माइनिंग के बटन पर क्लिक करना होता है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है लेकिन 24 घंटे के बाद आप इन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इसमें वो तमाम प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है जो मैं एक दफ़ा हाज़िरी जिन पर मैंने लगानी होती है, एक दफ़ा जिन पर मैंने माइनिंग करनी होती है, जिसमें पाई भी शामिल है, जिसमें बी भी शामिल है, इसमें एजी कॉइनर है। इसमें ये सारे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें आपको माइनिंग का ऑप्शन एक ही दिया जाता है कि 24 आवर्स के बाद आप माइनिंग सेशन शुरू कर सकते हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स को एक ही फोल्डर में ऑर्गेनाइज करने का मुझे ये फ़ायदा होता है कि मैं एक तरफ से माइनिंग शुरू कर देता हूँ और एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और सब पर मैं एक ही दफ़ा में माइनिंग कर लेता हूँ। इसके बाद इन दोनों फ़ोल्डर्स के ऊपर आपको एक और फ़ोल्डर नज़र आ रहा है जिस पर मैंने लिखा हुआ लेफ़्ट ओवर्स। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमने माइनिंग मुकम्मल कर ली है लेकिन उनसे हमें थोड़ा बहुत अभी इनकम आनी है। जैसे मैं अवाइव की मिसाल दूं तो अवाइव के अंदर जितने हमारे कॉइन्स थे हमने रिसीव कर लिए और उन्होंने वेस्टिंग का मैकेनिज़्म लगाया हुआ था, यानी आपको इतने % एक दफ़ा में दे दिया गया, फिर उसके बाद हर महीने आपको कुछ परसेंटेज रखी हुई है, 20% कर करके वो आपको देते जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे अभी हमने कुछ ना कुछ लेना है। तो जिनसे हमने मुकम्मल माइनिंग कर ली और वो प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए, हमने उनको अनइंस्टॉल कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेफ़्ट ओवर्स में सिर्फ वो रखे हुए हैं जिनसे अभी हमें कुछ अर्निंग हो रही है, फिर हम उसको क्लोज़ कर देंगे। जब हमें मुकम्मल उसमें से सब कुछ मिल गया फिर हम उसे क्लोज़ करके अनइंस्टॉल कर देंगे, उस प्रोजेक्ट को नहीं रखेंगे। तो लेफ़्ट ओवर्स में रखने का मेरा ये मकसद होता है इनको। इसके बाद हम टेलीग्राम की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम के अंदर भी हमने बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स ज्वाइन किए हुए होते हैं जिनके बॉट बनकर हमारी चैट में रह जाते हैं। अगर आप चैट के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉट्स मिलते हैं, फिर बॉट्स के अंदर एक्टिविटीज़ हमसे करवाई जाती हैं, हमसे कोई ना कोई चैनल ज्वाइन करवाया जाता है, किसी और की स्पॉन्सरशिप आ जाती है तो उसका चैनल हमसे फॉलो करवा लिया जाता है। तो इस तरह बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे ग्रुप्स हमने ज्वाइन कर लिए हुए होते हैं जो कि हमें टास्क में दिए गए होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए गंद बलाई है, हमें इसकी समझ नहीं होती, हमने इनको ज्वाइन करके बस अपनी एक्टिविटी करनी होती है। अब अगर आप मेरे टेलीग्राम की होम स्क्रीन देखें तो आपको टॉप पर कुछ टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये मैंने अलग अलग टैब बनाए हुए हैं, कैटेगरीज जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए मैंने अलग ग्रुप बना दिए, टैब्स बना दिए ताकि मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें अलहदा रहें। ये देखें माइनिंग का मैंने टैब बनाया हुआ है और माइनिंग के अंदर मैंने वो तमाम बॉट्स अलहदा करके रखे हुए हैं जिन पर मैं माइनिंग करता हूँ। इस तरह कोई भी मिस नहीं होता, एक तरफ से शुरू हो जाता हूँ और तमाम पर मैं अपनी माइनिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, वो मुकम्मल कर देता हूँ। आपने ये सब कैसे करना है,
इस तरह टैब क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर जो 3 लाइनें हैं सेटिंग्स की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे को स्क्रॉल करना है सेटिंग्स तक। सेटिंग्स की ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेलीग्राम की एप्लीकेशंस की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। आपने स्क्रॉल करना है नीचे को और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा चैट फोल्डर्स का। आपने चैट फोल्डर्स वाले ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पर हम ये फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये रहा चैट फोल्डर्स वाला ऑप्शन। आपने इस पर क्लिक करना है तो उसके बाद आपके सामने इसकी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। सबसे नीचे अगर आप देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है क्रिएट फोल्डर की। आपने इस पर क्लिक कर देना है, क्रिएट न्यू फोल्डर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नए फोल्डर की ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पर टॉप पर लिखा हुआ है कि फोल्डर नेम आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने इस फोल्डर का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने अब माइनिंग के बॉट्स हैं तो मैंने माइनिंग लिख रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको और नाम लिख कर दिखाऊंगा। आप माइनिंग रख लें या कोई भी आप अपनी समझने के लिए जो भी आपके लिए आसानी रहे वो आप नाम रख लें। मैं यहाँ पर चलें एक्स्ट्रा लिख देता हूँ कि एक्स्ट्राज हैं जो मैं उनको एक दो को यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगा। आपने इनको ऐड नहीं करना, आपने जो माइनिंग के आपके बॉट्स होंगे आपने उनको ऐड करना है। मैंने ये नाम रख लिया। नाम रखने के बाद आपके पास और ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है इंक्लूड चैट्स, तो आपने कम से कम एक चैट ज़रूर ऐड करनी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने किस चीज़ को ऐड करना है। सपोज आपने हैमस्टर को ऐड करना है, कोई भी आपका माइनिंग का प्रोजेक्ट है आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कम्युनिटी इसके अंदर ऐड हो गई। उसके बाद नीचे और ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सक्लूड चैट, जो आप निकालना चाहें इसमें वो ऐड कर सकते हैं। ये एक ऊपर ऐड कर लिया हमने, वो बहुत है। उसके अलावा जो प्रीमियम यूजर्स हैं उनके पास नीचे एक और ऑप्शन भी है कि वो अगर चाहें तो उनका बैकग्राउंड और कलर्स वगैरह जो चेंज करना चाहें तो फोल्डर के वो कर सकते हैं। बस इतना ही काम है, आपने एक चैट ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद ऊपर टॉप पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव का, आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप बैक जाएंगे वापस टेलीग्राम की होम स्क्रीन पर और ऊपर आपको टॉप पर जहां पर बाकी टैब्स बने हुए थे वहां पर आपको एक और टैब नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसमें लिखा होगा जो नाम आपने रखा। जैसे अभी हमने एक्स्ट्रा रखा था तो एक्स्ट्राज के अंदर ये एक फ़ोल्डर पड़ा है। ये एक समझ लें कि एक कम्युनिटी है। जैसे आपने क्या करना है, इसमें आपने एक आपका टेलीग्राम का बॉट ऐड करना है माइनिंग का। जैसे कि हैमस्टर ऐड कर लें, टैप स्वैप ऐड कर लें, मीमफाई ऐड कर लें, कोई भी एक ऐड कर लिया। बाकी आपने कैसे ऐड करने हैं, आपने ये देखें मैंने इस पर टच किए रखा, टिक लग गया, इस पर टिक लग गया। तो इस तरह आपके जितने बॉट होंगे आप सर्च करके उन पर टिक लगाते जाएंगे और फिर उन सबको आपने उस एक फोल्डर के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 4-5 आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आपने ऐसे स्क्रॉल करते जाना है नीचे तक और जो जो प्रोजेक्ट्स आपने ऐड करने हैं माइनिंग के प्रोजेक्ट्स उनको आपने सेलेक्ट करते चले जाना है। जब आप इन सबको सेलेक्ट कर लें जितने आपने ऐड करने हैं, मैंने जैसे कि यहाँ पर 7 कर लिए, ऊपर 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उन पर आप क्लिक करेंगे, ऐड टू फोल्डर का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आपका जो फोल्डर था वहाँ पर आपने उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और ये सारे उसमें चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्राज रखा था, मैं एक्स्ट्राज पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे वहाँ पर चले जाएंगे। यहाँ ये ऑल में रहेंगे लेकिन यहाँ से सेपरेट होकर अलग उस फोल्डर में भी चले जाएंगे और आपको आसानी हो जाएगी कि आप सिर्फ उस टैब पर ऊपर उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और उसमें तमाम आपके माइनिंग के प्रोजेक्ट्स इकट्ठे हुए होंगे तो आप एक एक करके सब के अंदर अपनी जो माइनिंग के टास्क हैं वो मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आज के बाद आपका कोई भी माइनिंग प्रोजेक्ट मिस नहीं होगा। आप अपने टाइम के मुताबिक इन तमाम प्रोजेक्ट्स को जो कि आप अरेंज कर चुके हैं, ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं, आप अपने हिसाब से उन सब पे माइनिंग कर सकेंगे और उनके टास्क मुकम्मल कर सकेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन आपका अपना है, यहाँ पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूँ। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपके साथ माइनिंग के नए प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए जाते हैं और उसके अलावा जो पहले से प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनकी अपडेट्स भी वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।